क्वेश्चन नंबर 5 है, एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का विद्या शाखा व लिंगानुसार वर्गीकरण किया गया तब कुल 40,000 विद्यार्थी कुल दिया हुआ है, में से 60% लड़के थे। तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य शाखा की लड़कियों की संख्या से 3 गुनी अधिक थी। डॉक्टरी शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या 10% लड़कियां व 15% लड़के। विज्ञान शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 20% में लड़कों की संख्या से 7वें हिस्से जितनी थी, जबकि विनिमय शाखा में कुल संख्या का 7% लड़के और 17% लड़कियां थी। वाणिज्य शाखा में विद्यार्थियों की संख्या यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3.75% थी, जिसमें लड़के व लड़कियों का अनुपात 3:7 था। उपरोक्त सूचना से आधारित योग्य कोष्ठक की रचना कीजिए। यहाँ लिखना है, एक यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का विद्या शाखा और लिंग अनुसार सारणी ज्ञात करना है। विद्या शाखा लड़के लड़कियां, लिंग में दिया है लड़के लड़कियां और कुल, बरोबर। यहाँ तकनीकी, डॉक्टरी शाखा, विज्ञान शाखा, विनिमय शाखा, वाणिज्य शाखा, इन सब शाखाओं का यहाँ पर बोला गया है। ओके, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या दिया, कुल कितने विद्यार्थी थे। तो कुल यहाँ पर 40,000 थे, तो 40,000 यहाँ लिख देते हैं। ओके, फिर बोला है यहाँ पर कुल 40% लड़कियों में 60% लड़के थे, सॉरी विद्यार्थियों में 60% लड़के थे। तो लड़कों का अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। लड़कों की संख्या, बराबर, कुल विद्यार्थी लिख देते हैं पहले, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40,000। अब इसमें से लड़कों की संख्या ज्ञात करने हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है, तो 60% है, तो यानी कि 60 गुणा बट्टे में 100। ओके, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने जीरो बचे, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 1 2 3 और 6 चौक 24, मतलब 24,000 लड़के हैं। तो 24,000 हम कहाँ लिखेंगे, 24,000 यहाँ लिख देते हैं। ओके, इसमें से इसको घटा दो तो लड़कियां मिल जाएंगी, तो यहाँ लिख देते हैं लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, तो 40,000 में से 24 घटा देंगे 24,000, तो हमारे पास आता है 16,000। कितना आता है, 16,000। तो 16,000 हमने लड़कियां ज्ञात कर ली हैं। ओके, और अगर नहीं आपको समझ में आता है 60%, तो लड़कियां कितनी 40% करके कर सकती। परसेंट के लिए अगर ऐसे करना हो, देखो 40,000 गुणा 40 और 60 लिखा था 60%। अब यहाँ पर ऐसे आप दबा देना, देखो 40,000 गुणा 60, बराबर, फिर परसेंट का निशान लगाओगे ना कैलकुलेटर पे, तो अपने आप आ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या बोला है और आगे, तो तकनीकी शाखा में लड़कियों की संख्या वाणिज्य शाखा की लड़कियों की संख्या से 3 गुनी। तो पहले वाणिज्य शाखा हमको ज्ञात होगा, तभी तो हम लोग तकनीकी शाखा ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टरी शाखा। तो डॉक्टरी शाखा ये रही। डॉक्टरी शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या की 10% लड़कियां और 15% लड़के थे। तो कुल संख्या बोला है, ध्यान रखना, कुल संख्या के ऊपर 10% और 15% निकालना है। ओके, अब हम लोग निकाल रहे हैं कौन सी शाखा का, डॉक्टरी शाखा का। ओके, तो इसमें ज्ञात करते हैं लड़के कितने थे, तो ये बोला है लड़के बोला था 15%, बराबर, लड़कियां 10% और लड़के 15%। लड़के लिख गए इसलिए यहाँ पर लड़के लिखते हैं। कितना है, 40,000 कुल संख्या का बोला है, कुल संख्या का, तो हम लोग यहाँ पर 15% निकालते हैं इस तरह से। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितने जीरो बचे हैं, 2 जीरो, 1 2, 15 चौक 60। ओके, कितना आया है, 6,000। मेडिकल यानी कि डॉक्टरी शाखा में 6,000 आए। अब लड़कियां ज्ञात करते हैं, लड़कियां बराबर, लड़कियां ज्ञात करेंगे तो 40,000 का 10%। ओके, इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना बचा यहाँ पर 4,000।
कितना 4000। तो लड़कियां कितनी हैं 4000। ओके, दोनों का टोटल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो कुल कितने विद्यार्थी हो डॉक्टरी शाखा में 6000 और 4000 10,000 होता है। कितना हज़ार हो जाता है 10,000। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शाखा में यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 20% लड़कियां व लड़कियों की संख्या लड़कों से 7वें हिस्से जितनी थी। बरोबर, यहाँ क्या बोला है, कुल संख्या का 20% में लड़कियों की संख्या से 7 में थी, 7 में भाग की थी। तो सबसे पहले तो हमको 20% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, विज्ञान शाखा, विज्ञान शाखा। ओके, विज्ञान शाखा में कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, तो ये बोला है 20%। कितना बोला है 20%, मतलब 40,000 का 20% बट्टे में 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना हुआ 4 दूनी 8, 1 2 3 0, 3 0 लिख देते हैं। कितने हुए हैं यहाँ पर 8 हुए। अब यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो लड़के यहाँ पर देखेंगे क्या बोला है, लड़कियों की संख्या से 7वें हिस्से जितनी थी। बरोबर, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 7वें हिस्से की थी। तो लड़कों का कितना है 7 अनुपात ले लेते हैं, लड़कियों का 1। बरोबर, तो इस तरह से अनुपात में लिख देते हैं 7:1। कितना लिख देते हैं 7:1। यानी कि यहाँ पर लड़के ज्ञात करना हो, लड़के की संख्या। बरोबर, तो यहाँ हम लोग अनुपात में कर लेंगे, या तो x मान के भी कर सकते हैं। लड़कियों की संख्या माना कि x, लड़कों की संख्या क्या होते हैं 7। बरोबर, 7वें हिस्से की थी। तो हमने इस तरह से मान लिया है। बरोबर, अब हम लोग देखते हैं यहाँ लड़के में कुल कितने लड़के हैं 8,000, 8,000 का 7वां हिस्सा। ओके, अब इन दोनों अनुपातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 8 बट्टे में 8, काटेंगे तो 1000 आता है। 1000 गुणा 7 यानी 7,000। अब लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो 8,000 गुणा कितना है लड़कियों का अनुपात 1 बट्टे में 100। सॉरी, कितने हैं कुल अनुपात 8, 1 बट्टे 8। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नहीं लिखना यार, काटेंगे तो 1000 आता है। 1000 गुणा 1 मतलब 1000। ओके, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे 7,000 लड़के हैं और 1000 लड़कियाँ हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 7,000 और यहाँ 1000, कुल कितने हुए हैं 8,000। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, यहाँ तक हो गया। जबकि विनिमय शाखा में कुल संख्या का 7% लड़के और 17% लड़कियाँ थी। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं लड़के लड़कियाँ। कौन सी शाखा है, विनिमय शाखा, विनिमय शाखा। ओके, लड़के, तो यहाँ पर बोला था कुल संख्या का मतलब 40,000 का 7% मतलब। ओके, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 चौक 28 और 1 2 2 0 बचे, 2 0 लिख दी, 2800 हुए। लड़कियाँ कितनी हैं, तो यहाँ पर 40,000 का कितना बोला 17%, तो 17 बट्टे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितने 0 बचे यहाँ पर 2 0 बचते हैं, तो 2 0, 17 चौक 68। ओके, 17 चौक 68, 6,800, 2,800 दोनों को लिख देते। यहाँ पर कितना आया है लड़के 2,800, ये आया है 6,800। ओके, और 2 0 का 2 0, 8 और 8 16 की 6, हाथ से लाई 1,
1 और 2 3, 3 और 6 9, 9600 हुआ है। आगे देखते हैं, वाणिज्य शाखा में विद्यार्थियों की संख्या यूनिवर्सिटी की कुल संख्या का 3:17 थी। बराबर, पहले तो हमको निकालना है यानी कि इन दोनों शाखा में टोटल कितने थे, तो 3.75 थी, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात यहाँ पर दिया है 3:7। ओके, तो हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर। तो क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले वाणिज्य शाखा का। ओके, वाणिज्य शाखा, वाणिज्य शाखा का ज्ञात करते हैं। ओके, अब हम लोग वाणिज्य शाखा में क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं, वाणिज्य शाखा में हमको क्या करना है। वाणिज्य शाखा में ज्ञात करना है कुल संख्या, कुल संख्या। ओके, वाणिज्य शाखा की कुल संख्या तो कितनी है, 40,000 का 3.75 बट्टे में 100। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कितना रह गया है, 400 गुणा 375 बट्टे में। तो देखो, पॉइंट हटाने के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो पॉइंट हटाने के लिए 2 अंक लगा देते, 2 जीरो लगा देते, तो उसका पॉइंट हट गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब गुणा कर दो, 4 पंजे 20 की, 0 हासिल आई, 2 4 सत्ते 28, 2 30 हासिल आई, 3 4 तिये 12 और 3 15, 1500 होता है कुल। तो हम लोग कुल यहाँ पर लिख देते हैं 1500। ओके, 1500। ओके, उसके बाद हमको क्या बोला है, अनुपात। लड़कों क्या दिया था, लड़के व लड़कियाँ, लड़के व लड़कियाँ, लड़कियों का जो अनुपात था 3:7 था। कितना था, 3:7। अब ज्ञात करते हैं लड़के बराबर, तो लड़के कितने थे हमारे पास, यहाँ पर 3 अनुपात है, वो कितना आया यहाँ पर 1500। तो 1500 गुणा इसका हिस्सा कितना है 3, को टोटल अनुपात कितना हो जाता है 10। ओके, 0 से 1 जीरो से कट गया, 15 थी 45 और 1 जीरो का 1 जीरो, 450 आया। लड़कियां ज्ञात करते हैं, लड़कियां 1500 कितना अनुपात है 7, कितने में से 10 में से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो का 1 जीरो, 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 1000। बराबर, लड़के कितने आए 450 और लड़कियां कितनी आई हैं 1050, टोटल इतना। अब रह गया तकनीकी शाखा में। तकनीकी शाखा में आगे ऊपर कुछ बोला था, तो बोला था तकनीकी शाखा में लड़कियों की, ये हमने छोड़ दिया था ना, तो तकनीकी शाखा में लड़कियां, बराबर, लड़कियों की संख्या वाणिज्य शाखा के लड़कियों की संख्या से 3 गुनी थी। तो वाणिज्य शाखा में कितनी है, 1000, बराबर, 1050 है, उससे 3 गुनी, तो 3 का गुणा कर देंगे तो हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पर निकालते हैं तकनीकी शाखा, तकनीकी शाखा में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लड़कियाँ का बोला, तो लड़कियों की संख्या क्या बोला था, वाणिज्य शाखा से, तो वाणिज्य शाखा में कितना 1050 की 3 गुनी थी, तो इसकी 3 का गुणा कर देते हैं। बराबर, तो कितना आता है, 0 का 0, 3 पंजे 15 की 5 हासिल आई 1, 3 का बड़ा 0 और 0 और 1 हासिल 1, 3 एकन 3, कितना आता है 3150 आता है, 3150। अब इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ टोटल दिया होता तो यहाँ ज्ञात हो जाता। बराबर, तो ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, इसका टोटल करके, बराबर, इनका टोटल करके, इनका इसमें से घटा तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसमें से इसको घटा तो यहाँ आ जाएगा। अथवा ऐसे भी घटा सकते हैं कि 24,000 में से इन सबको घटा दो, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। ओके, और ज्ञात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ और फिर यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं लड़कों की संख्या, लड़कों
की संख्या। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 24,000 माइनस वो सबको जो टोटल करते हैं 6,000 प्लस 7,000 प्लस 2,800 प्लस 450। ओके, तो यहाँ पर 24,000 आता है, इन सब का टोटल कर लिया है, कितना आया है 16,250। इसमें से इसको घटाते हैं तो 7,750 आता है, 7,750। तो यहाँ लिख देते हैं 7,750। अब जोड़ते हैं तो 0 और 0 0 और 5 और 5 10 की 0, हासिल आई 1 1 और 7 8 8 और 1 9 और वह 7 और 3 10 10,900 आया है, 10,900। ओके, तो ये पूरा हो गया है बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।